Hello guys, I hope everyone is fine. नॉर्थ इंडिया में ठंड आ गई है धीरे धीरे। अभी पतला वाला ब्लैंकेट निकला है, मोटा वाला ब्लैंकेट नहीं निकला है, बट दिसंबर लास्ट तक मोटा वाला ब्लैंकेट भी निकल जाएगा। इंडिया में झारखंड और अदर स्टेट में फिर से इलेक्शंस आ गए। अमेरिका का इलेक्शन चल ही रहा है, ट्रम्प वर्सेस कमाला में। उधर इसराइल एंड हमास, ईरान और लेबनान सबका अपना चक्कर चल ही रहा, लड़ाई चल रही है। रसिया और यूक्रेन तो कई सालों से लगे पड़े हुए हैं। अभी नई न्यूज़ ये निकल के आई है कि रसिया और नॉर्थ कोरिया ने डिफेंस ट्रीटी की है जिसमें वो एक दूसरे को प्रोटेक्ट करेंगे। जैसे कि कभी यूएसएसआर और इंडिया के बीच में हुआ थी, ट्रीटी हुई थी, जिसके बाद 1971 वॉर में जब अमेरिका इंडिया पे अटैक करने आ रहा था, पाकिस्तान को पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान को डिफेंड कर रहा था, तो उस टाइम जो है इंडिया और यूएसएसआर के बीच में एक ट्रीटी थी। तो कि अगर इंडिया पे कोई अटैक करेगा तो इंडिया को प्रोटेक्ट करने यूएसएसआर आएगा, वो फ्रेंडशिप ट्रीटी थी। तो जब उधर से अमेरिका की नेवल जो सिप आ रही थी, तो उसको डिफेंड करने के लिए, इंडिया को डिफेंड करने के लिए यूएसएसआर ने भी अपनी सिप लगा दी थी। और फाइनली इंडिया ने बांग्लादेश लिबरेशन वार में बांग्लादेश एक नया कंट्री बन के आया 1971 में, और इंडिया की जीत हुई। सेम उसी तरह की डिफेंस ट्रीटी अब रसिया और नॉर्थ कोरिया में एग्जिस्ट करती है, जिसके तहत नॉर्थ कोरिया के जो सोल्जर्स हैं वो यूक्रेन में लड़ने गए हैं रसिया के तरफ से। और अगर हाइपोथेटिकल साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया में वॉर होती है या अमेरिका नॉर्थ कोरिया पे वॉर करता है, तो उस केस में रसिया उसको प्रोटेक्ट करने आएगी। और ये तो डिफेंस ट्रीटी उनके बीच में हो चुकी है, रसिया और नॉर्थ कोरिया के बीच में। सेकेंड न्यूज़ ये है कि रिसेंटली ऐसा बज है, अभी कंफर्म नहीं हुआ है, बाकी न्यूज़ रिपोर्ट में चल रही है, न्यूज़ मीडिया में चल रही है, अभी नेक्स्ट मंथ तक क्लियर हो जाएगा। रसिया और ईरान के बीच में भी डिफेंस ट्रीटी होने वाली है, कुछ ऐसी फेंसिव डिफेंस ट्रीटी की। आपको ईरान को कोई अटैक करेगा तो रसिया प्रोटेक्ट करने आएगी, और रसिया को कोई अटैक करेगा तो ईरान प्रोटेक्ट करने आएगी। और अगर इसके तहत ये भी पॉसिबल है कि मे बी रसिया अपने न्यूक्लियर हेड जो है वो ईरान में डिप्लॉय कर सकता है, या जो उनकी क्रिटिकल मिसाइल टेक्नोलॉजी है वो ईरान को दे सकता है। क्योंकि अभी ईरान ने ना अमेरिका की जो भी टेक्नोलॉजी है ड्रोन उनको उसको रिवर्स इंजीनियरिंग करके उन्होंने बड़े सस्ते सस्ते ड्रोन बनाए हैं जो चीप कॉस्ट के होते हैं और इफ़ेक्टिव होते हैं। कॉस्टली बहुत ही, लाइक जैसे अमेरिका का कोई भी ड्रोन है काफ़ी कॉस्टली आता है, या फिर दूसरी कंट्री के ड्रोन है, बट उन्होंने क्या किया, क्योंकि उन्होंने रिसर्च किया है, दूसरी कंट्री ने रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पैसे खर्चे किए हैं। ईरान ने एक ड्रोन चुरा लिया, इस लाइक कोई भी अटैक करने गया था शायद, ऐसी क्योंकि क्लियर कोई न्यूज़ नहीं होती है तो गैस ही करते हैं सब कोई। तो कैसे भी करके ईरान के सिक्योरिटी जो उनके ईरानियन गार्ड्स होते हैं उनके, तो इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड होते हैं, वो उनकी एक मिलिशिया होती है, तो उन्होंने कैप्चर कर लिया था अमेरिकन ड्रोन और उसको रिवर्स इंजीनियरिंग की, और जिसके थ्रू उसके बाद उन्होंने बहुत सारे ड्रोन्स अच्छे बनाए, और वो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव भी हैं और रसिया को सपोर्ट भी कर रहे हैं। ईरान के बने हुए ड्रोन रसिया यूक्रेन के खिलाफ यूज भी कर रहा है। तो अभी तो वो सपोर्ट कर रहा है, ईरान सपोर्ट कर ही रहा है। आगे अगर नेक्स्ट मंथ में ऐसी कोई डिफेंस ट्रीटी होती है तो फिर कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाएगी, फिर ईरान का कॉन्फिडेंस और भी बढ़ जाएगा। क्योंकि अभी जो चल रहा है, इजराइल ईरान पे अटैक करता है, ईरान इजराइल पे अटैक करता है, वो कैसे भी करके फॉर्म ऑफ अटैक अलग अलग होता है, ड्रोन से, मिसाइल से, जिससे भी अटैक करते हैं, बैलिस्टिक मिसाइल से।
कई तरह के अटैक होते हैं, तो एक दूसरे को अटैक करते रहते हैं। और अभी तो ईरान भी बहुत ही कॉन्फिडेंटली साउंड कर रहा है, ये जानते हुए भी कि इजराइल सुपीरियर है टेक्नोलॉजी में और इजराइल के पास अमेरिका का सपोर्ट है, फिर भी ईरान बहुत ही कॉन्फिडेंटली साउंड कर रहा है। तो उसके पास कोई ना कोई बैकअप तो होगा जरूर। जैसे चाइना भी सपोर्ट करता है ईरान को, और रसिया भी सपोर्ट करता है, नॉर्थ कोरिया तो सपोर्ट करता ही करता है, तो बैकअप तो है उनके पास। और अभी तो इंडिया में एक नई न्यूज़ चल रही है कि मिजोरम के जो चीफ मिनिस्टर थे वो अमेरिका गए थे, तो यूएसए में उन्होंने एक स्पीच दी। जैसे मीजो कम्युनिटी के लोग हैं, और अ, उनको एड्रेस करते हुए उन्होंने बोला कि जो मीजो और कुकी, जैसे जो कुकी मीजो जो ये ट्राइब्स हैं, क्योंकि ये एक इथनिकली मतलब सेम एक ही ग्रुप ऑफ ट्राइब हैं, तो इनका जैसे इन जोग्राफिकली ये 3 कंट्रीज़ में बटे हुए हैं, लाइक म्यांमार में और बांग्लादेश में और इंडिया में। तो इन्होंने कहा कि इनका अपना एक मतलब सेपरेट एक लैंड होना चाहिए, और ये एक सिंगल एंटिटी द्वारा गवर्न होने चाहिए, एक सिंगल नेशन द्वारा गवर्न होने चाहिए। तो इस पर बहुत ही कंट्रोवर्सी चल रही है कि यार ये तो जोलैंड की एक सेपरेट कंट्री की बात कर रहे हैं, 3 कंट्री से, या म्यांमार से, इंडिया से और अ, बांग्लादेश से, एरियाज को तोड़ के मिला के एक कंट्री बनाने की बात कर रहे हैं। तो काफ़ी कंट्रोवर्सी चल रही है। वैसे भी जो मिजोरम के सीएम है उनका पास्ट बड़ा ही कंट्रोवर्शियल है। वो पहले एक्सट्रीमिस्ट थे, उसके बाद जो है उन्होंने सरेंडर कर दिया, फिर वो पॉलिटिक्स में आ गए। तो वो पहले तो वो थे ही एक्सट्रीमिस्ट ना, तो अभी कोई बात कर रहे, कोई नई बात नहीं है। अगर उनका कोई जिसको पास पता होगा तो उसको कोई बहुत ही आश्चर्यजनक नहीं होगा कि अरे यार इन्होंने कैसे बोले हेड ऑफ द स्टेट होते हुए, क्योंकि इंसान का पास थोड़ी भूल जाता है, वो इतना जल्दी पास थोड़ी भूल जाएगा। और थर्ड थिंग क्या हुआ, ऐसे ही चल रहा है, कुछ ना कुछ तो चलता रहेगा दुनिया में। इंडिया, हाँ ये पॉइंट हो सकता है कि ब्रैम्पटन में कनाडा का एक प्रोविंस है, जैसे इंडिया में छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तर प्रदेश ऐसे है ना, वैसे कनाडा में एक ब्रैम्पटन करके उनका एक प्रोविंस है, वहाँ पे एक हिंदू टेम्पल है। और उस हिंदू टेम्पल में एक हनुमान जी का स्टैचू भी लगा था, बहुत ही फेमस हुआ था, इंटरनेट पे वायरल हो गया था, क्योंकि वो कनाडा के लोग जो है उनको वो बहुत प्रोटेस्ट कर रहे थे कि ये हिंदू के जो स्टैचूज़ हैं ये क्यों यहाँ लग रहे हैं। और तो 2-3 महीने पहले बहुत बवाल हुआ था उस पर। तो अभी अटैक हो गया उस टेम्पल पे, हिंदू टेम्पल पे, खालिस्तानियों ने अटैक कर दिया, और पुलिस देखती रह गई, कुछ किया नहीं। मैंने एक वीडियो देखा था, उसमें जब वो इंडिया का फ्लैग जला रहे हैं और टर्न डाउन कर रहे हैं, उसको फाड़ रहे हैं, तो कनाडा की पुलिस कुछ बोल ही नहीं रही है। और वहीं जो खालिस्तान का जो सो कॉल्ड खालिस्तान का जो उनका अपना नौटंकी जो फ्लैग है उसको जो प्रोटेस्टर थे इंडिया, मतलब हिंदू जो प्रोटेस्टर थे उसको फाड़ रहे थे, तो उनकी पुलिस जो थी, कैनेडियन पुलिस थे, वो उसको विरोध कर रही थी कि यार ऐसा मत करो। और वही जब इंडिया का फ्लैग तोड़ा जा रहा था तो कुछ बोल ही नहीं रही थी। तो पुलिस की तो मिली भगत थी, उस वीडियोस को देख के लग रहा था कि इनका कुछ सेटलमेंट है, और बहुत ही लेट से पुलिस ने रिएक्ट किया। तो ऑब्वियसली, क्योंकि जैसे कनाडा की पॉलिटिक्स चल रही है, जस्टिन ट्रूडो की पॉलिटिक्स चल रही है ना, उस हिसाब से तो अटैक होने ही है, वो तो इनएविटेबल है। जब आप हिलेरी क्लिंटन का स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा फेमस है इस चीज़ को लेके, जब सांप पालोगे ना तो वो सांप जो है वो, ऐसा नहीं सोचो कि वो सांप जो है मेरे बैकयार्ड में मेरे पड़ोसी को ही काटेगा, नहीं, वो कभी टर्न डाउन करके आपको भी काटेगा। वही हो रहा है, दूसरे कंट्री के लिए जो बवाल खड़ा करेगा ना वो कंट्री, वो ऐसा नहीं है कि दूसरी कंट्री में कोई वो बवाल काटेंगे, वो आपकी कंट्री में भी बवाल काटेंगे, आपकी कंट्री के लिए भी प्रॉब्लम बनेंगे। और अभी समझ नहीं आया है, लेकिन आ जाएगा समझ में जब प्रॉब्लम होगी। तो क्योंकि जस्टिन ट्रूडो को अभी कुछ नहीं दिख रहा, उनको अपनी कुर्सी दिख रही है कि वो पीएम बने रहने चाहिए, उनकी पीएम की पोस्ट को कुछ खतरा नहीं होना चाहे कैसे भी। होता नहीं, कहता नहीं येन केन प्रकारेण, मतलब
कैसे भी करके, एट एनी कास्ट, एट कैसे भी करके उनको बस पीएम बने रहना है। तो वही चल रहा है उनके साथ। और यूनिक थिंग ये थी कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने पहली बार इतने क्रिटिकल वर्ड में प्रोटेस्ट को, जो भी हिंदूज पे अटैक हुए, और उसको स्टेटमेंट दिया और ट्वीट किया कि ये बहुत ही गलत हो रहा है, एक क्रिटिकल वर्ड्स यूज किया। तो वो एक न्यू डेवलपमेंट है और बहुत ही अच्छा लगा कि जैसे बांग्लादेश में भी हिंदूज पे इतने अटैक हुए, पीएम तब भी इतने क्रिटिकल नहीं थे। हाँ, उनके चीफ एडवाइजर से उन्होंने बात की, मोहम्मद यूनुस, जो में यूसुफ यूनुस यूनुस से, लेकिन इस तरह से क्रिटिकल नहीं थे जैसा आज उन्होंने कनाडा पे में जो हिंदू टेम्पल पे अटैक था उसके लिए यूज किया, जो वर्ड यूज किया। तो ये एक अच्छी बात है, अच्छा डेवलपमेंट है। कुछ दिनों पहले दिवाली के टाइम पे प्रेसिडेंट, लाइक एक्स प्रेसिडेंट, जो भी फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भी वैसा कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया जो बांग्लादेश हिंदूज के लिए उन्होंने सपोर्ट किया, और उन्होंने वर्ड यूज किया और उन्होंने एक्नॉलेज किया कि हिंदूज पे अटैक हुआ। जैसे कि बहुत सारे लोगों ने तो मतलब एक्नॉलेज ही नहीं किया कि हिंदूज खतरे में हैं बांग्लादेश के, और यह हिंदूज पे अटैक हो रहा है। तो उस केसेस में पीएम ने भी ऐसा नहीं बोला था। उस ट्रंप ने, उन्होंने बहुत ही क्रिटिकल स्टेटमेंट दिया। स्टेटमेंट से पढ़ के ऐसा लग रहा था कि हाँ, वो एक्सेप्टेंस भी था कि बाइडन की गलती है, या जो भी है, जितने सारे स्टेटमेंट थे वो सिर्फ अमेरिकन हिंदूज को नहीं संबोधित कर रहे थे, वो ऑल ओवर वर्ल्ड जो हिंदूज थे उनके लिए वो स्टेटमेंट लिखा गया था। तो अच्छा है कि अभी हिंदूज की जो प्रॉब्लम्स है, जो इशूज है, जो अटैक होते हैं, वो वर्ल्ड लेवल पे डिस्कस तो हो रहा है, मीडिया में आ रहा है, लाइमलाइट में आ रहा है। जब तक डिस्कस नहीं होगा ना, तब तक प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं होगी, क्योंकि हिंदूज रियल में बहुत ही ज़्यादा खतरे में है। लाइक पाकिस्तान के हो गए, बांग्लादेश के हो गए, यहाँ सब में तो हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। और भी देशों में अटैक होते रहते हैं, लेकिन इन दो कंट्रीज़ में तो सबसे ज़्यादा ख़राब है। तो और डाउन साउथ में, यानी तमिलनाडु में, एक्टर विजय जो हैं, जोसेफ विजय, उन्होंने नई पार्टी बनाई है अपनी, एक नई पॉलिटिकल पार्टी बनाई है। तमिलनाडु का तो है ये चक्कर ही है उनका। उनका तो जो बहुत फेमस हो जाता है हीरो, पहले वो हीरो बनता है, फिर वो फेमस होता है, फिर वो पॉलिटिकल पार्टी बनाता है, फिर वो चीफ मिनिस्टर बनने की कोशिश करता है। वही चल रहा है। तो एक्टर विजय ने नई पार्टी बनाई, टीएमके टीकेपी कैसे कुछ करके नाम है, मुझे कंफर्म नहीं है क्लियर। और उन्होंने बोला है कि जो बीजेपी है वो उनकी आइडियोलॉजिकल दुश्मन है, वो आइडियोलॉजिकल राइवलरी है बीजेपी से। लेकिन जो डीएमके है, यानी कि जो करुणानिधि की पार्टी है और स्टालिन की पार्टी है, ये पार्टी जो है इनकी पॉलिटिकल राइवलरी है, इनसे पॉलिटिकल झगड़ा है, लेकिन बीजेपी से आइडियोलॉजिकल प्रॉब्लम है। और आते ही उन्होंने सब कुछ बता दिया कि सब जो गवर्नमेंट कर रही है, यूनियन गवर्नमेंट, सब खराब है, हर चीज़ पे काउंटर करेंगे। वही जो पॉलिटिक्स, इंडिया में यही प्रॉब्लम है, जो नया ब्लड आता है ना पॉलिटिक्स में, वो भी वैसे पुरानी पॉलिटिक्स करते, ये खराब वो खराब, कोई नहीं, वो बात नहीं, रिवोल्यूशनरी बात ही नहीं करेंगे। पता नहीं क्या एलर्जी है, पॉलिटिक्स में जाते ही वही चूतियापा गठते हैं। ये नहीं सोचते हैं कि हाँ अभी चल क्या रहा है, ट्रेंड क्या चल रहा है कंट्री के वेलफेयर के लिए, नहीं, वही सीधे डर रहा, मुसलमानों के खिलाफ, इनके खिलाफ, उनके खिलाफ, मतलब जो चल रहा है ना उसी उसी को काउंटर करेंगे। मतलब जो भी यूनियन गवर्नमेंट कर रही है, डाउन साउथ की, तमिलनाडु वगैरह की पॉलिटिक्स तो वैसी होती है, वो उनका विरोध करना, मतलब ऑपोजिशन फॉर द सेक ऑफ ऑपोजिशन, उनको विरोध करना है क्योंकि वो विरोध में है तो विरोध करेंगे ही करेंगे, वो वैसे ही रहता है। बस कश्मीर में थोड़े बहुत अटैक भी चल रहे हैं आजकल, प्रॉब्लम है वहाँ पे, धीरे धीरे स्टेबल हो जाएगा।
बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।